कहते हैं कि जब इंसान बीमार हो तो उस वक्त दवा और दुआ की जरूरत होती है, लेकिन एक शख्स का दावा है कि दवा और दुआ की नहीं बल्कि एक कंबल की जरूरत होती है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी और कई लोग हंस भी रहे होंगे कि कंबल से बीमारी दूर। तो आज आपकी मुलाकात ऐसे ही शख्स से करवाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने कई सारे वीडियोस इनके देखे होंगे, इनके चमत्कार के दावे को देखा होगा। हमारे साथ आज वो मौजूद है, आइए हमारे साथ। ये है कंबल वाले बाबा। कंबल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और इनका दावा ये है कि ये अपने कंबल से गंभीर बीमारी दूर कर देते हैं। आइए बाबा। इसमें ये हड्डी रोग से लेकर के, आप इधर आ जाइए बाबा। ये हड्डी रोग से लेकर के और साथ ही कैंसर, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज कंबल उड़ा करके कर देते हैं। तो आज हमारे साथ कई सारे लोग हैं और कुछ पेशेंट्स भी यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टरों की टीम भी यहां पर मौजूद है जो कि रियलिटी चेक करेगी कि बाबा के इस चमत्कार के दावे में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, उससे साइंस और मेडिकल की कसौटी पर कसा जाना बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा तो विराजमान हो गए, फिर बगल में ये कुर्सी खाली क्यों है? तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस पूरे शो के दौरान हम ये सस्पेंस भी खोलेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक बाबा ने कहां क्या क्या चमत्कार किया, जरा वो भी देख लीजिए। तस्वीरें बिहार के बक्सर जिले की हैं। बाबा का दरबार लगा है, उनके सामने भक्तों का जमावड़ा लगा है। बाबा के सेवादार भक्तों के ऊपर से कंबल निकाल रहे हैं। बाबा खुद भी भक्तों को कंबल उड़ा रहे हैं। कंबल मारने वाले इन जनाब का नाम है गणेश गुर्जर, जिन्हें उनके भक्त कंबल बाबा कहते हैं। बाबा के चाहने वालों की संख्या हजारों में है। उनके दरबार में देश भर से लोग आते हैं। गणेश गुर्जर उर्फ कंबल बाबा का दावा है कि उन्हें 4 साल की उम्र में देवी के आशीर्वाद से कंबल मिला, जिसके बाद से ही वो कंबल धारण करते हैं। लेकिन कंबल वाले बाबा की असली कहानी ये है कि वो चमत्कारों का दावा करते हैं। बाबा के भक्त दावा करते हैं कि उनके चमत्कार से लकवा, पोलियो, बीपी, शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अच्छा महसूस हो रहा है, पानी हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि अगर बाबा ही गंभीर बीमारियों को छूमंतर कर देते हैं तो फिर मेडिकल साइंस की क्या जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाबा के चमत्कार के दावे आपने देख लिया, जहां पर बाबा कंबल उड़ा करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। बाबा भाई, हमने तो यही सुना है कि कंबल ओढ़कर लोग घी पीते हैं, आप तो कंबल से इलाज कर देते हैं। ये चमत्कार कहाँ से आया बाबा? मैं जब छोटा था, 4 साल का था, तब से कंबल उड़ा रहा हूँ लोगों को। जब आप कितने साल के थे? 4 साल का था। जब 4 साल के थे तब मैं रात को उठ के बोलता, लाओ मेरी कंबल में ठीक करता हूँ। क्या बोलते थे रात को? रात को उठ के मैं बोलता, मेरी कंबल में ठीक कर दूं। किसको ठीक कर दूं? लोगों को। हाँ, मैं 4 साल का था, तब से मैं 4 साल से चमत्कार दिखाने लगे आप? मैं 4 साल से कर रहा हूँ ये। कितनी उम्र है आपकी अभी? अभी होगी 51-52 साल हो गए मेरी। 52 साल। और आप मतलब 48 साल से चमत्कार कर रहे हैं। तो ये कंबल कितना पुराना है आपका? ये देख लो ना, ये तब से है? हाँ, 4 साल की उम्र से यही है। धोया हो जाए कि नहीं कभी? नहीं, कभी नहीं धोया। नहीं धोया। तो जिसको उड़ाते होंगे 10 इन्फेक्शन ऐसे ही दे देते होंगे आप तो? कुछ नहीं होता है इसमें, कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है। तो ये मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? इतना पुराना मतलब कभी धोया नहीं? तो 4 साल की उम्र में आपको इतना होश था? होश कुछ नहीं था। नहीं, होश कुछ नहीं था। रात को उठ के बोलता, लाओ मेरी कमल में उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कमल में उसे ठीक करता हूँ। ये दिव्य शक्ति कहाँ से आई बाबा आपको? वो मुझे ही पता नहीं है। मुझे ही पता। सपना अपना ज्यादा तो नहीं देखते? नहीं, सपना नहीं देखते। फिल्मों का शौक है आपको? नहीं, शौक है। कोई शौक नहीं? कोई शौक नहीं। तो ये कैसा शौक ले लिया आपने कंबल वाला? ये शौक नहीं है, ये मेरा धर्म है। ये शौक नहीं है। अच्छा, इस कंबल को ओढ़ा के आप कैसे पता चल जाता है किसको? तुरंत मेरे को पता लगेगा। तुरंत देख के किसी को भी? मतलब इससे कैंसर में सब ठीक? हाँ, मैं ये कमल उड़ा के बता दूंगा उसको ये बीमारी और उसको मैं ठीक भी करके। अभी आप रियल में देख लेना। रियल में देख लो। हाँ, देखिए आपके अभी हमारे सामने कई सारे हैं। तो देरी किस बात की, आप आ जाइए। देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेशेंट भी मौजूद हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है। आइए बाबा, इधर आ जाइए आप।
पहले अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मनीष शर्मा है। हम लोग फरीदाबाद से हैं। ये मेरे फादर हैं केडी शर्मा। एक्चुअली इनको जो है स्पाइन में D3 D4 में जो है सिस्ट है और उसकी वजह से डॉक्टर्स ने बोला कि कंप्रेशन आया हुआ है और पैरों में वीकनेस आ गई है। पिछले 1.5 साल से ये चल नहीं पा रहे। मैंने MRI रिपोर्ट्स भी मैंने कैरी करी हैं। बाबा तो हमारी रिपोर्ट, बाबा को जरूरत नहीं है। अरे कहाँ आप चक्कर, बाबा भी ना, बाबा चलते फिरते हमारा ही है क्या बाबा? तो ये जो आपका कंबल है क्या मशीन उसीन है क्या? चिप उप तो नहीं लगा? मशीन नहीं, वो माँ के दी हुई कंबल है वो। मैं अभी तो मैंने सुना अभी आपने बताया कि 4 साल की उम्र में दी। तो क्या मतलब इसी के जरिए आपको सब पता चल जाता है? इसी के जरिए मैं भैया ऐसा कंबल 3-4 एम्स में दान दे दीजिए। आप क्या कर रहे हैं आप? एम्स में दे दीजिए, सफदरजंग में दे दीजिए, भला हो जाएगा। काहे इतना वैज्ञानिक लोग रिसर्च किए जा रहे हैं इतनी मशीन बनाने में? ये कंबल काफी है। इतनी लंबी लंबी कतार एम्स में लगी हुई, दे दीजिए एक आध कंबल, भला हो जाएगा वहाँ। उसके लिए बहुत पैसे करना पड़ेगा। हाँ भी हो गया था, जो भी होगा। डायबिटिक पेशेंट हूँ, पिछले 40 साल से शुगर है मुझे। मैं पैरों से चलना तो दूर खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। पिछले 2 साल से तकलीफ में हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। आपका प्रोग्राम टीवी में देखा है, अभी आपको पता लगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया? मैं देख लूंगा। कैसे देखेंगे? मतलब ये बैठे या इनको नहीं कुछ नहीं करना। कुछ जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, कंबल उड़ाएंगे आप। हाँ लीजिए भाई बाबा की अपनी MRI वाली कंबल। हाँ देख लिया बाबा ने। बाबा देख लीजिए, कुछ ऐसा मत दबा दीजिएगा कि दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए। ज़्यादा हो जाओ, अंदर खड़ा होने की कोशिश करता हूँ। हाँ तुम खड़ा हो। जबरदस्ती नहीं, आराम से। हम नहीं चाहते कि किसी को दिक्कत हो जाए, बहुत दूर से आए हैं ये। अच्छी तरह पकड़ो जरा। कुछ समझ में आ रहा है बाबा? पूरी जिंदगी इसमें ही निकाली मैंने। और मैं ये रिपोर्ट तब तक यहाँ पर हमारे साथ, चूंकि डॉक्टरों का पैनल भी यहाँ पर मौजूद है, जब तक बाबा वहाँ अपना चमत्कार। हाँ बाबा कुछ समझ में आ गया? हमारे साथ डॉक्टर अनुज भी हैं, ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अनुज, ये इनकी रिपोर्ट है जिनको बाबा अभी नर्व दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। थोड़ा टाइट कर। ये देखिए, ये इनकी रिपोर्ट है, ये इनकी लेटेस्ट है हमारी रिपोर्ट। 2 साल से प्रॉब्लम है, जैसा उनको डॉक्टर ने बताया कि D3 D4 के बीच में एक सिस्ट है, जिसकी वजह से जी कंप्रेशन की वजह से ये हो रहा है। बिठाओ और 4 बार लाना बाबा अब ये बताइए कि आपने क्या किया? जी हाँ बताइए सर। कुछ आराम हुआ, तकलीफ बढ़ गई, क्या हुआ? तकलीफ तो नहीं बढ़ी पर अभी कोई ये भी महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई आराम भी महसूस नहीं हुआ। बाबा बताइए। मैंने आप तो चमत्कार बड़े दावे करते हैं, कहाँ ठीक कर पाए? मेरे यहाँ 5 बार लाना पड़ता है। अब लीजिए 5 बार। सबको पता है। आप तो कहते हैं ऐसा 4 साल की उम्र में आपको आ गया दावा कि भाई कंबल उड़ाओ ठीक कर देंगे। 5 बार। नहीं मैंने 5 बार में ठीक करेंगे, बोलेंगे फिर हमको रात को सपना में आया। मैं कह रहे हैं कि 6 बार 5 बार आने के लिए तैयार हूँ। नहीं यहाँ हमने रियलिटी चेक किया। तो अपन डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब पर मेरी बात सुनो, मैं तो अनपढ़, एक भी मैंने कमल उड़ाई। डॉक्टर साहब तो 2 साल से नहीं 10 साल से खड़े, तो एम्स वाले कहाँ गए थे? डॉक्टर चमत्कार का दावा नहीं करते जो आप करते हैं। तो मैं तो चमत्कार मैंने 5 बार ही करता हूँ। किसी को भी मैंने बोला हूँ चमत्कार 5 बार करता हाँ नहीं 5 बार देखना पड़ता है। समझ में नहीं आया। एक मरीज कहते हैं कि आपके इस कंबल में, एक मरीज को मैं 5 बार देखता हूँ। आपके इस कंबल में जो पिछले 48 साल से धुली नहीं है, कंबल आप अपने कंधे में रखते हैं, कंबल आपकी एक्सरे और MRI की मशीन है, 5 बार मेरे यहाँ आना देख करके पता कर लेते हैं और तुरंत ठीक कर देते हैं। इनको क्यों नहीं ठीक कर पाए? तो ये पहला रियलिटी चेक बाबा का, पहला रियलिटी चेक था। पहले रियलिटी चेक में बाबा फेल नहीं 5 बार लाना ही पड़ता है ना। अब आप 5 बार लाना पड़ेगा। किसी को पूछ लो, मेरा कोई भी वीडियो देख लो 25 साल का, 5 बार आना ही पड़ता है ना। इसी रियलिटी चेक पर मैं डॉक्टर की राय ले लेता हूँ। डॉक्टर अनुज, ये रिपोर्ट आपके पास है। बाबा तो फेल हो गए अपने रियलिटी चेक में, फर्स्ट रियलिटी चेक में बाबा फेल हो गए। रिपोर्ट क्या कहती है? बाबा ने भी एम्स का नाम लिया कि एम्स के डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि D3 D4 में एक ट्यूमर है
इसको एक एक्स्ट्रामेडुलरी ट्यूमर होता है जिसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो एक तो ये गलतफहमी में ना रहे लोग कि इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, इनको ऑपरेशन एडवाइस किया गया है। इनकी स्पाइन की सर्जरी के अलावा स्पाइन की सर्जरी के द्वारा ये जो कंप्रेशर इनकी कॉर्ड में आ गया, इनकी नसें दबी हुई हैं, इसे सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। जिस तरह से बाबा ये कर रहे हैं 5 बार, क्या ये 50 बार भी करेंगे तो मेरा चैलेंज है कि कुछ भी इंप्रूवमेंट करके दिखा दें। ट्यूमर कैसे निकाल देंगे? मैं 5 बार में आप 5 बार नहीं 50 बार भी कर देंगे, ये ट्यूमर नहीं निकाल सकते। 5 बार लेके आ जाओ, झटका देने से बाबा ट्यूमर निकाल सकते हैं आप? बाबा जो आप भी ट्यूमर बीमारी निकाल सकते हैं? बीमारी कोई भी बीमारी सर्जरी कर सकते हैं? कंबल उड़ा के 5 बार में नहीं, कंबल उड़ा के सर्जरी कर सकते हैं आप? वो मैं कुछ भी करूँ वो नहीं, मैं 5 बार में दादा को चलाने की जवाबदारी मैं देखो, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 5 बार की मैं गारंटी लेता हूँ, 5 बार में नहीं हुआ मैं कम्बल छोड़ दूँ। कल को 5 बार में नहीं होगा तो आप कहेंगे 6ठी बार में? नहीं होता ही नहीं है, 5 बार ही। अच्छा 5 बार, ठीक है। अभी अब हमारे साथ कुछ और, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं। अपना नाम बताइए। शिवहरी। शिवहरी, क्या प्रॉब्लम है? मेरे बाबा इधर आइए, बाबा इधर आइए, इधर आइए। 2.5 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से, जी 4 व्हीलर से। तो ड्रामा सेंटर में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है जी। तो उन्होंने कहा प्लेट डलेगी, एक डॉक्टर ने कहा कि बिना प्लेट के भी ठीक हो जाएगा जी। सर डॉक्टर अनुज प्लीज आप आइए इधर। ये यहाँ पर हमने ये एक्सरे देखने के लिए इनकी रिपोर्ट यहाँ पर है, आप इन्हें डाल कर देखिए इनको। इधर आप आ जाइए प्लीज, इधर आइए। देखिए इसमें ऐसा रहता है कि ये आपके कंधे की जो बॉल है, इधर देखिएगा, जो डॉक्टर साहब समझा रहे हैं प्लीज देखिएगा। ये कंधे की बॉल का आपका फ्रैक्चर है जी। हड्डियां सबकी जुड़ती हैं, अपने आप भी जुड़ती हैं, जानवरों की भी जुड़ती हैं। पर इलाज का इसका पर्पस ये रहता है कि हड्डी सही जगह जुड़े, हड्डी जुड़ने के बाद में कंधा पूरा उठने लगे। उसके लिए ऑपरेशन आवश्यक होता है। ऑपरेशन में हम लोग हड्डी बिल्कुल सही जोड़ते हैं, प्लेट लगाते हैं, तो उसके बाद कोई दर्द नहीं रहता है। पेशेंट के 1.5-2 महीने में हड्डी जुड़ती है, फिजियोथेरेपी होती है, 3 से 4 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। आप कह रहे हैं ये बॉल चेंज होगी, 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा ड्रामा सेंटर में। अब जरा 1 सेकेंड, अब जरा हम बाबा से पूछते हैं। बाबा 5 दिन फिर आप 5 पे आ गए बाबा। मेरा कोई भी छोटा है क्या हो गया? पहला रियलिटी चेक फेंको। नहीं मैं कभी फेल नहीं, हर बार कोई भी एक छोटी बीमारी क्यों ना, मैंने 5 बार का ही बोला हूँ। आपके जितने भी वीडियोस हमने देखे हैं, इधर आइए, आपके जितने भी वीडियोस देखे हैं, उस वीडियो में आप कंबल उड़ाते हैं, दबाते हैं, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ दबाते हैं, और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। 5 बार कितनी बार आप हर आदमी को पेशेंट को 5 बार आपने? हर आदमी को 5 मैं 5 दिन तुम्हारे पास ही रहूंगा, मेरा कंधा उठा के देखो। अच्छा एक तस्वीर आपकी और भी है जो काफी सोशल मीडिया पर वायरल है। आप ये कंबल उड़ा के थप्पड़ भी मारते हैं क्या? ये थप्पड़ वाला ट्रीटमेंट क्या है? जरा वीडियो देखते हैं, जरा वीडियो प्ले कीजिएगा बाबा का। बाबा सही करो। ये देखिए बाबा, ये थप्पड़िया रहे बाबा। ये बाबा क्या है? मतलब गुस्सा उतार देते हैं क्या किसी? मैं गुस्सा नहीं उतारता हूँ, उसके कान की नस मैंने उसको मैंने कान ठीक किया है। अरे बाप रे, क्या कह रहे? कान ठीक किया? एक थप्पड़ लगा के नहीं देता तो उसको सुनाई क्या कहते हैं कि मार के कनपट्टी लाल कर देंगे, ऐसा कहते हैं क्या जी? तो मैं कहाँ डॉक्टर जैसे ऑपरेशन काट कूट के प्लेट डाल के करता हूँ, मैं तो डायरेक्ट मार के करता हूँ। सुनने की शक्ति चली जाएगी किसी को? नहीं सुनने की शक्ति आ जाएगी नहीं। अब मेरा हाथ उठा के दिखाओ, मैं 5 दिन आपको मैं कपिल कक्कर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से एक कमेंट दीजिएगा। ये बाबा नहीं, इनका कहना थप्पड़ मार करके इलाज हो जाता, थप्पड़ मार के सब कुछ सही कर देते हैं। ये क्या है थेरेपी? नहीं, ये बेसिकली थेरेपी क्या है? ये कोई साइंस का तो कुछ दूर तक नहीं है, जो इनका इंस्टिंक्टिव है। जो इनको लगता है इसके साथ, अरे कान में है तो कान में मार दो, किसी को डायबिटीज है तो चीनी खिला दो, मतलब ऐसे होता है ना, जहर को काटता वाली जो है, मुझे इनकी वो थ्योरी लगती है। अब जहां तक इनकी बात है भाई साहब की, तो मैं बाबा आपको कह रहा हूँ यार, इनको 10-15% तो आप फर्क दे सकते हैं ना अभी कि आप इनको 20% ही फर्क दे दो, या जैसे वो उठा रहे कहीं तक, तो आप पहले इनका चेक करिए अभी कहाँ तक उठा पा रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं कहाँ तक उठा पा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि आप में कितनी लेटना पड़ेगा। वो चीज है, बैठना पड़ेगा, इनको बैठना पड़ेगा। बैठ जाइए आप आराम से बैठिए। लेकिन उसकी तरह उंगली नहीं लगाओगे आप, उसकी तरह टीवी की तरह थप्पड़ नहीं मारेगा। इनको डर लग रहा है कहीं बाबा थप्पड़िया ना, इतने लोग हैं, बाबा थप्पड़ नहीं मारेंगे। आप बैठ जाइए। थप्पड़ क्यों खाऊंगा, इलाज कराऊंगा। अरे महाराज जी, बाबा कह रहे थप्पड़ नहीं मारेंगे। नहीं बेहरा गूंगा होगा तो थप्पड़ क्या उठाने की जरूरत है? कंबल नहीं, अब आ गया कंबल उड़ाइए। फिर बाबा का निकला कंबल, ये देखिए बाबा ने उड़ाया, ले लिया पूरा एक्सरे। अब लीजिए, कलाकारी करो बाबा। देखिए तकलीफ नहीं बढ़नी चाहिए, वरना लोग ये शिकायत करेंगे।
कि भाई यहाँ पर आए और हमारी तकलीफ बढ़ गई। बाबा तो कंबल ओढ़ के निकल लिए, हमें फंसा दिया। डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन बोला ही है। कुछ महसूस हो रहा है? अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा, इससे पहले आपने किसी से फिजियोथेरेपी करवाई है इसकी? सब करा चुका। सब करवा चुके। ये बाबा कुश्ती लड़ रहे हैं क्या? करने दो बाबा, हैं? करने अरे दो। महाराज, दाहिना कंधा फ्रैक्चर, आप कुश्ती लड़ रहे हैं आप। बट आप यहाँ पे एक आयरनी देखिए, ये वृंदावन से आए हैं, ये भक्ति करते हैं। अच्छा। और बाबा का कंबल में वो कहते हैं मुझे माता से वो मिला है। पर नहीं, जो एक 4 आदमी साल की उम्र भक्ति- से ही कह रहे हैं 4 कि- साल की उम्र हाँ, से 4 कर साल रहे की उम्र में हैं इनको- माता का, पर जो आदमी भक्ति में लीन है उसको वो पावर नहीं आई। और ये पिछले 48 साल से देखिए कितना बड़ा पैर, और वो बाबा के पास आ रहे हैं ठीक करवाने। अब इसी में आपको पता चलता है कि क्या डिफरेंस है, हमारी साइंस क्या है और फेथ जैसे क्या चलती है। ऊपर कर दो, हाथ ऊपर करो तो। हाँ, नहीं हो कुछ हो रहा हाथ तो ऊपर करके देखो जरा। ऊपर नहीं हो रहा। पर देखो तो जरा, एक बार करके तो देखो, तुम करके तो देखो। ऐसे ऐसे अरे पर उठाना जितना उठाए तो एक बार उठा के तो देखो, उठा के तो देखो। वाह, लगाओ ताकत, लगाओ थोड़ी। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, फिर कोशिश कर लीजिए। इससे ऊपर ऐसे नहीं उठ रहा ना। अरे इतना तो नहीं उठेगा, 4-5 दिन लगेगा पानी। अभी कितना आराम है, ये तो देखो। दूसरा रियलिटी चेक बाबा का, दूसरा रियलिटी चेक। मैं आपको 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा देता हूं बाबा। आपको कुछ फिर आराम से हुआ आपको कि नहीं हुआ, ये देखो जॉन, पहला। सुनिए, आपको जिस नस को दबाना आप दबाइए, मैंने दबा लेकिन दिया इनके हाथ को उठा नस, दीजिए। मैंने नस दबा दिया। नस दबा दिया लेकिन उठ तो नहीं रहा ही नहीं है, जैसे कि जैसे ही है। अब थप्पड़ मत मारिएगा, थप्पड़ नहीं मारता। थप्पड़ मत मारिएगा। अब मतलब अब नहीं उठ रहा है तो गुस्सा के थप्पड़ मारिएगा तो बेचारे हड़बड़ा उड़ 10% जाएगा। आराम है कि नहीं? दूसरे हाथ से उठा दिया। दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ रुक रहा ही है। नहीं रहा। आराम से मुझे पकड़ लीजिए, अपने उस हाथ से पकड़ लीजिए। हाँ, चलिए। देखिए बेचारे बहुत आप पहला करके तो देखो, हाथ में कितना आराम हुआ, ये तो देखो। बेचारे बहुत दूर से आए थे लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिला। और हमने आपको जो कहा था, तो फिर 1 लाख ले लूंगा। अब हमने जो आपको शुरुआत में कहा था ना मेरे को कि हमने जरूरत एक नहीं। चेयर क्यों खाली रखी है, नहीं, तो पर वो आगे लगा दिया सस्पेंस अब हम दूर करने वाले हैं। दूसरे कुर्सी पर कौन विराजमान होगा वो भी अब आपके सामने आ रहे हैं। जल्दी से हम उस मेहमान को बुलाना चाहेंगे। आइए, नंबर बताओ। अब ऐसा है, बाबा ने ब्रजवासी से पंगा लिया, मैं बाबा के घर तक जाऊं। आइए, ये देखिए, लेकिन ठीक अब आपके सामने वो सस्पेंस हमने अब तोड़ दिया। ठीक तो 1 लाख ले। अब ये देखिए, 2 कंबल वाले बाबा के बीच में खड़ा हूं। ये देखिए, 2 कंबल वाले बाबा। ये देखिए, एक कंबल वाले बाबा चमत्कार का दावा करते हैं और ये कंबल वाले बाबा आपको तो कोई चमत्कार का दावा नहीं करते। नहीं। अब ये बताइए कि ये जो बाबा करते हैं, इनके बारे में आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे। ये करते क्या है, समझ में आता है कुछ? हाँ जी, ये जॉइंट्स को सेट करते हैं अपनी जगह। अच्छा। उससे ये जितने भी पेशेंट, उनको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ आ जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम हो जाए। ये जैसे उनका भी लाइफ स्टाइल है अपना पेशेंट का। अगर वो उसमें लापरवाही करेंगे तो ये बीमारी रिपीट होने के चांस हैं उसमें। अब ये देखिए, हमारे साथ स्टूडियो में 2 बाबा हैं, कंबल वाले बाबा। ये एक ब्लैक कपड़ों में और एक व्हाइट कपड़ों में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट बाबा। जी न्यूज के स्टूडियो में ब्लैक एंड व्हाइट बाबा। और अब ये देखिए, हमारे कंबल वाले बाबा, मतलब व्हाइट बाबा, ब्लैक कंबल वाले बाबा। अब इनकी आंखें फटे हो गई उस बाबा को देखते हैं। आंखें फट गई? नहीं, आंखें अब आप सोच रहे हैं आंखें क्यों फटे? मिले हैं क्या पहले कभी? नहीं, कभी नहीं मिला। जानते हैं इनको? कौन है? नहीं जानता। नहीं। चलिए, अब यहां से मैं किन्हीं को बुलाना चाहूंगा जिनको प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम है घुटने की? मुझे 14 साल पहले से ना ये कभी मेरा घुटना एकदम जाम हो जाता है। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं चल पाती, जैसे 60 का एंगल बन जाता ना यूं करके, ऐसे हो जाता है। फिर मैं ऐसे सहारा लेके किसी का चलती हूँ जी। कभी पहले इसमें होती थी, अब इसमें होगी। कोई नहीं मैम, तो बैठ जाइए आराम कभी से। नहीं हुई है। कोई नहीं, अब बैठ जाइए आराम से। अच्छा, मेरी सहेलियों ने सबने घुटने बदलवा दिए मुझे छोड़ के। आपने क्यों नहीं बदलवाया? मेरे को कोई कहता है शहद लहसुन खा लो, मैं वो खा लेती हूँ। कोई कहता है अदरक पी लो, मैं वो पी लेती हूँ उबाल के। रील्स खूब देखती हैं क्या? रील्स काफी देखती हैं आप? हाँ। रील्स में तो एक से एक डॉक्टर है। आपका पैर कहाँ तक बैंड होता है? मतलब इतना 60 का एंगल बन जाए, बस इतना है। हाँ, ऐसे हो गए। फिर मैं पैर मतलब थोड़ा सा आगे आइए और आराम से पीछे कमर लगा लीजिए जहाँ तक है, सपोर्ट लेके। अगर इनको लंबे लेटाने की जरूरत हो तो बेड है यहाँ पर।
जैसे हाँ, ये अब यहाँ से आगे नहीं हाँ, जाएगा। sorry। हाँ, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, लेकिन आप फ्री रखिए, बिल्कुल बॉडी लूज छोड़ दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा सा ये आपका मूवमेंट इसमें बढ़ जाएगा। बस बस बस, ढीला रखिए, ढीला, बस बस बस। अब थोड़ा सा बेंड करके देखिए, अपने आप खुद कीजिए, रेंज देखिए। हैं पहले से फर्क थोड़ा सा हुआ है ना, ये क्या हुआ पहले थोड़ा सा फर्क है पहले से बेटर हुआ? हाँ, ये लीजिए। पहले मुड़ नहीं रहा था। हाँ जी, आपको ना धीरे धीरे अपना मूवमेंट खुद बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, हाँ, ये आराम से जितनी ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस। हाँ हाँ, पहले आप इतना भी नहीं मुड़ पाती थी? नीचे नहीं बैठ सकती, खड़ी रहती हूँ घोड़े की तरह। थोड़ा सा चल के देखिए एक बार, आराम से चल के देखिए, पहले देखिए, चल के देखिए पहले से नहीं, कितना थोड़ा आराम सा होगा? 10% रिलीफ मिलेगा आपको। रिलीफ मिला? हाँ, रिलीफ मिला है। कभी भी मेरे पैर में एकदम जाम हो जाता था और मैं बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ के लोगों को पकड़ती ऐसे, फिर उनका सहारा लेके अभी जरूरत पड़ रही है सारे की? नहीं। तो देखिए अब आपके सामने ये रियलिटी चेक, ये कंबल वाले बाबा, जिनका नाम हमने रखा है कंबल वाले बाबा, दरअसल में ये कायरोथेरेपिस्ट है, ये सूरज जी हैं और इन्होंने बकायदा, अब मैं ऑडियंस से बोलूंगा आपके सामने इसलिए जी न्यूज ने ये लाइव टेस्ट किया, रियलिटी चेक किया, जिसमें ये कंबल वाले बाबा जो कि दावा करते हैं कि इनके कंबल में इतना चमत्कार है कि उड़ाते मात्र से समझ जाते हैं, ठीक कर देते हैं। 2 रियलिटी चेक में फेल। और ये हमारे कंबल वाले बाबा, जिसको हम कह रहे हैं कंबल वाले बाबा, ये दरअसल में सूरज जी है, जो कि कायरोथेरेपिस्ट है। इन्होंने यहाँ पर नर्व प्रेस का, आपको मालूम है टेक्निक, और इनको आराम मिला। हाँ, बहुत आराम मिला है। तो आपको लगता है कि इस कंबल में ताकत है? क्या है? एक तो चीज इन्होंने मुझे ये कहा कि इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। हमने इनको ये कंबल देखिए कंबल में कुछ नहीं रखा। ये कंबल तो अस्पताल से लेके रेलवे हर जगह मिल जाता है, क्या जी? हर जगह मिल जाता है। अब कोई इसका मतलब कल को सूरज जी, असली बात जो इन्होंने कही है, हाँ, असली बात जो इन्होंने कही है, इन्होंने जो कुछ करना था करा, उसके बाद मुझे बताया है कि इस तरीके से आपको लगातार करना है, और मुझे उम्मीद हो गई कि मैं ठीक हो सकती। अब आपको टेक्निक समझ में आ गई? हाँ, कोई चमत्कार नहीं है, आपका भी लेट ही है, एक टेक्निक है। तो मतलब अब ये बताइए, अभी ये 10% आराम हुआ, मैं 30% आराम करता हूँ। आप 30%? हाँ। एक बार तो नर्व प्रेस कर दिया। हाँ। अब कंपटीशन आप लगाएंगे? नहीं, आप बोलो 30%। हाँ, 30%। हाँ, 30% आराम हो तो फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि मैं 70% लगाऊंगा। हाँ, तो चलेगा। हाँ, वो चलता है। हाँ, तो चलेगा। लेकिन आप तो कहते हैं 5 नहीं, 5 बार, यानी कि अभी 30%। एक बात सुनिए मेरी, आई तो मैं कंबल बाबा के नाम से हूँ ना, इतने उनका सुन के आई हूँ, तो मेरा काम हो गया। मैं इस बात पे देखिए, कहते हैं ना कि भाई जिनके आंखों में पट्टी बंधी है वो पट्टी खोलनी जरूरी है, और जी न्यूज लगातार इस काम को कर रहा है।